आज की खास बातचीत में हमारे साथ आरएलडी की महिला मोर्चा की बड़ी नेता परिणीता सिंह जी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। परिणीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भारती में। धन्यवाद। महिला मोर्चा की बात करते हैं, आप महिला मोर्चा की बड़ी नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में महिला जो है वो कितनी सुरक्षित है? भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें तो बाबा जी के नेतृत्व में आज जो पार्टी है उसमें महिला शक्ति का परचम लहरा रहा है। महिलाएं हर फील्ड में आगे दिख रही हैं और सुरक्षा की बात, सबसे पहली तो सुरक्षा आती है महिलाओं की, बच्चों की। तो सुरक्षा के से अगर आप देखें दृष्टिकोण से तो सुरक्षित बहुत है महिलाएं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम, उनको बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं, जिनके योगदान में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मैडम, आपने महिला सुरक्षा की बात की, 33% आरक्षण पास कर दिया गया महिलाओं को, उसका कितना लाभ मिल रहा है महिलाओं को? देखिए, अभी तो लाभ नहीं दिख रहा, जो सच्चाई है, और 33% दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मैं अपनी विचारधारा से कहूंगी कि क्या महिलाएं आधी आबादी में नहीं आती? भारतवर्ष में या दुनिया में आधी आबादी में महिलाएं आती हैं, तो क्यों ना उन्हें 50% दिया जाए रिजर्वेशन? ठीक है, अगर 33% भी मिल रहा है तो हम इसमें भी खुश हैं कि 33% मिल रहा है। अभी नहीं मिल रहा है, अभी तो नहीं मिल रहा है, अभी तो ऐसा कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर लागू हो जाता है ये रिजर्वेशन तो हम चाहेंगे कि हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं बहुत कम हैं, अगर हमको रिजर्वेशन मिलता है तो हम चाहेंगे कि उसमें उनकी बढ़ोतरी हो महिलाओं की और उनकी रिजर्व सीट उनको दी जाए और महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आए। क्योंकि एक महिला जब परिवार को अच्छे से चला सकती है, एक घर को अच्छे से चला सकती है, तो वो अपने राज्य को, अपने देश को भी बहुत अच्छे से चला सकती है। ये तो क्या लग रहा है, यदि महिलाएं बढ़ चढ़ के जैसे हर क्षेत्र में भाग ले रही, चाहे वो खेल कूद का हो या राजनीति का हो या फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि किसी भी क्षेत्र में महिलाएं इस समय बढ़ चढ़कर भाग ले रही, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी सब कुछ सही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये महिलाओं के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? लगातार पश्चिम बंगाल में महिलाएं जो है वो पीटी जा रही हैं, उनको रोड पर घसीट के पीटा जा रहा है, कभी कभी तो महिलाओं को वहां पर नंगा करके पीटा जाता है। तो पश्चिम बंगाल में सारी सुविधाएं क्यों लागू नहीं हो रही महिलाओं पर? तो वहां पे पहली बात तो सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, दूसरा मैनेजमेंट सही नहीं है वहां पे, राजनीतिक संगठन या जो भी वहां पे इस समय सरकार है उसको उस पे कड़े कदम उठाने चाहिए, उस पे एक्शन लेना चाहिए ताकि वो वारदातें रुक जाएं। और देखिए, छोटी मोटी घटनाएं मैं मानूंगी, इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी वारदातें होती रहती है, लेकिन अगर हाँ महिलाओं की सुरक्षा या महिलाओं को लेकर के इतनी अभद्रता हो रही है, अगर कहीं पे इतना अन्याय हो रहा है, तो उसमें सरकारों को और उस राज्य की जो सरकारें हैं उसको जरूर कड़े कदम उठाने चाहिए। क्योंकि नारी शक्ति, पहले आप देखिए हमारे सनातन में भी आप देखिए कि चाहे जिस भगवान का नाम लिया जाता है पहले पत्नी का नाम लिया जाता है, नारी का नाम पहले लिया जाता है, नर का नाम बाद में आता है। तो नारी की इज्जत पहले है, नारी की इज्जत पहले है। और अगर नारी की सुरक्षा आप नहीं कर सकते तो वहां पे उस सरकार को बिल्कुल भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। टीएमसी के नेता शहजान शेख अपने कार्यालय में महिलाओं को रखैल बना के रखते थे, वो उनके साथ बलात्कार करते थे। ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं किया जब तक केंद्र सरकार द्वारा एक्शन नहीं लिया गया तब तक। हाँ, तो ये बिल्कुल शर्मनाक बात है और ममता जी शायद अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। सत्ता लोलुपता उनके अंदर बहुत ज्यादा आ गई है। महिला होकर के भी अगर वो इस चीज को नहीं समझ पा रही है तो उनको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा, महिला होकर के आप महिलाओं की सुरक्षा के बारे में नहीं सोच रही तो फिर कौन सोचेगा? पुरुषों को दोष हम कैसे देंगे? सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं हो और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए इस चीज का। बड़ी बड़ी बातें करने में और कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। हमारे फर्रुखाबाद जिला में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हो गया और उसका आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा गया। आखिर ये प्रशासन की कमी है या सरकार की कमी है? ये देखिए, सबसे पहले तो प्रशासन की कमी है। प्रशासन को जागृत रहना चाहिए इस चीज के लिए। पहली बात तो इस तरह की घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए और अगर हो रही हैं तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। जब आप तुरंत एक्शन लेंगे तो डर रहेगा ना, औरों के अंदर डर रहेगा कि वो आगे वारदातें हो ना। और अगर हमारा प्रशासन उस पर एक्शन नहीं ले पा रहा है तो प्रशासन को आगे आना चाहिए
उनको सस्पेंड करना चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो उस केस को सही से नहीं आगे निभा पा रहे हैं। तो आखिर ये रेप केस जो है आज की डेट में बढ़ रहे हैं और ज्यादातर बच्चियों के साथ ही, और इसका क्या कारण है? आखिर सरकार इसमें नाकामयाब हो रही है, प्रशासन या इस माहौल को बनाया जा रहा है गंदी तरीके से? देखिए, ये तो कोई नहीं चाहता, ना शासन चाहेगा ना प्रशासन चाहेगा कि इस तरह की हरकतें हों। कहीं पे सोशल मीडिया बहुत बड़ा जिम्मेदार है इस चीज का। मानसिकताएं इतनी गलत हो गई हैं, परिवारों में हम बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। शायद मानसिक कुछ ऐसी इस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करके जाते हैं और एक बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। तो कहीं पे सबको मिल करके, चाहे वो परिवार हो, माता पिता हो, बच्चों को सही गाइडेंस दें आप। सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। गलत इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी गंदी मानसिकता पे आकर के वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं।